भगवान पतंजलि ने योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इस सूत्र से योग का लक्षण बतलाया है। यहाँ चित्त से अंतःकरण मात्र का समावेश है, क्योंकि किसी अंतःकरण में वृत्ति के रहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अंतःकरण बुद्धि, मन तथा अहंकार के भेद से 3 प्रकार का होता है। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। जिस निरोध के होने से क्लेश, कर्म, विपाक एवं आशय नष्ट हो जाए, वही योग है। भारतीय योग परंपरा में योग के विषय में अनेक प्रकार से विद्वानों ने वर्णन किया है। योग तत्व का वैविध्य भी प्रतिपादित किया है। युजिर योगेत धातु से निष्पन्न योग शब्द का अर्थ संबंध है, तो युज समाधौ धातु से निष्पन्न योग शब्द का अर्थ समाधि होता है। योग दर्शन में योग का अर्थ समाधि है। भोजदेव ने योगो युक्ति ही समाधानम कहा है। इसी समाधि का नाम राजयोग है। योग तत्वोपनिषद में योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग 4 प्रकार का बतलाया गया है। योगो ही बहुधा भ्रमत भिद्यते व्यवहारतः मंत्र योगो लयश्चैव हठो असौ राजयोग कह। हमने पूर्व में मंत्र योग, लय योग, हठ योग के बारे में वर्णन किया है। अब हम आज चतुर्थ योग, राजयोग के बारे में चर्चा करते हैं। राजयोग ही पातंजल का समाधि योग है। इस योग में मन की एकाग्रता करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। वेद में भी योग शब्द का उल्लेख किया गया है। यस्मादृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनाम योग मिन्वति। ऋक् संहिता के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त का ये मंत्र है। यद्यपि सायणाचार्य ने योग शब्द की निष्पत्ति युजिर योगे धातु से माना है, उन्होंने योग शब्द का अर्थ स्पष्टतया संबंध कहा है। तथापि समाधि का अर्थ मन की एकाग्रता भी होता है। अतः वेद में आए योग शब्द एकाग्रता रूप समाधि का वाचक होने से योग शब्द का अर्थ समाधि हो सकता है। कठोपनिषद में समाधि योग या राजयोग को अध्यात्म योग कहा है। तम दुर्दशम गूढ़मनु। श्वेतास्त्रोपनिषद में राजयोग की महिमा गाई गई है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। बृहदारण्यक में समाधि योग का विशद वर्णन मिलता है। उक्त उपनिषद में इंद्रिय तथा मन को जीतने के बाद तितिक्षु तथा समाधि परायण होने वाला साधक आत्म तत्व साक्षात्कार करता है, यह बात कही गई है।
यद्यपि आत्मा आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, इस श्रुति के द्वारा ये सिद्ध होता है कि श्रवण मनन तथा निदिध्यासन ये ही साक्षात तथा परंपराया मोक्ष के साधन है। बृहदारण्यकोपनिषद में ये कहा गया है। किंतु बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा ये सिद्ध नहीं होता कि समाधि मोक्ष का साधन है। तथापि इन तीनों साधनों में निदिध्यासन मुख्य साधन है और निदिध्यासन ही चित्त की एकाग्रता या राजयोग कहलाता है। अतः श्रुति के साथ योग दर्शन की एक वाक्यता सिद्ध होती है। इन 4 प्रकार के योग तत्व के वैविध्य के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता में योग 3 प्रकार का बतलाया गया है: कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग। गीता में उपसंहार वाक्यों से योग का 18 प्रकार का भेद मिलता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर पर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा तृप विभाग योग तथा मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार गीता में 18 प्रकार का योग भेद मिलता है।